चलो बच्चों, हरे कृष्णा। बेटा कल लास्ट क्लास में क्या चल रहा था? चलो बच्चों, हरे कृष्णा बेटा। लाओ एक बुक देना। लास्ट क्लास में क्या चल रहा था बेटा, बता जल्दी। हो गया था पूरा? चलो बेटा, अब हम लोग हरे कृष्णा बेटा मोहित। हरे कृष्णा बेटा सुनो, हरे कृष्णा हरीश, हरे कृष्णा काजल। बेटा कल लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे एचआर सीएम के बारे में, और आई होप शायद रिवाइज किया या नहीं किया रिटर्न में। बोलो सबने। बेटा रिटर्न में किस किस ने नहीं किया ये बताओ आप। कल ऑफ थी क्लास, आप लोग यूज करो समय को। देखो मैं पहले बता देता हूँ, मैं किस में आपकी बिल्कुल हेल्प नहीं कर सकता बताओ। इस स्पीड में मैं बिल्कुल आपकी हेल्प नहीं कर सकता। बोलो आ गई बात समझ में? वो बेटा आपको ऑन योर ओन ही उसके लिए एफर्ट करना होगा। हाँ, लेकिन उसके लिए मेरा एफर्ट क्या है बेटा, मैं कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी दे रहा हूँ चीज़ों को बहुत लंबे समय तक। और दूसरा ये नहीं कि समझा के छोड़ दिया। मैं रिटर्न में मैक्सिमम आप लोग देख लो चीज़ें, एसएम लगभग लगभग बताओ रिटर्न में कहाँ हो रहा है। लगभग यार 80-90% ऐसे मैं निपटा रहा हूँ, तो 10-20% आप लोग फिर आरटीपी एमटीपी बस्ती है ले दे के। अगर आप उतनी भी रिटर्न प्रैक्टिस नहीं करोगे तो दिक्कत नहीं है, दिक्कत आएगी। दूसरी चीज मैंने आपको बता दिया, जब तक आप चौथी बार तक, मतलब 3 बार अगर आप लोगों ने रिटर्न में कर ली और चौथी बार पहुंच गए, बिलीव मी रैंक आ जाएगी। स्पीड तो गई भाड़ चूल्हे में, इधर स्पीड को तो हटाओ आप। अगर हर सब्जेक्ट में आप थर्ड टाइम तक का रिवीजन, समझ में आ रहा है, थर्ड टाइम तक का रिवीजन रिटर्न में अगर हो गया आपका, तो बिलीव मी रैंक आने वाली है बस। तो आप रिटर्न पर ज़्यादा फोकस करो, ना कि अंडरस्टैंडिंग पर। अंडरस्टैंडिंग तो है, वो तो अब टीचर जो दे सकता है वो मैं अपनी तरफ से बेस्ट करता हूँ। अब जो आनी है वो तो आ गई मेरी तरफ से। बेटा रिटर्न प्रैक्टिस में आपकी तरफ से कमी रहेगी तो बिलीव मी अंडरस्टैंडिंग किसी काम की रहेगी नहीं आपकी। तो वो आप, हरे कृष्णा बेटा सुमित, वो आप लोग बनाए रखना। मैंने आप लोगों को कहा था आपकी बुक दो चीज़ों पर फोकस करती है, एक HRCM और दूसरा मैक्सिमम लॉस मेथड। दो ही आ, इस सिस्टम में अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन आईसीआई का ज़्यादा कंसंट्रेशन है ही नहीं। दो मुद्दों पर बात करता है, पार्टनर्स के पेमेंट कैसे होंगे। तो आपका भी वही दो ही, हमारा भी वही है भाई, जितना आईसीआई बता रहा है। मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? पीस मेल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, यानी धीरे धीरे। और कहीं ना कहीं आपको भी बताओ, लॉजिकली बात समझ में आई? हाँ यार यही होना चाहिए एक्चुअली में, कि हाँ ग्रेजुअली एसेट सेल करेंगे, लाइबिलिटी होल्डर को होल्ड पर रखेंगे, और फिर हम उनको बोलेंगे जैसे जैसे पैसा आ रहा है हम आपको देते चलेंगे। बोलो आ गई बात समझ में? नेक्स्ट, तो मुझे एक बात समझ में आई कि HRCM में क्या होगा, हाईएस्ट रिलेटिव, जिसकी एक्सेस में कैपिटल लगी हुई है मैं उसको प्रायोरिटी पे करके पीछे छुड़ा लूंगा, ठीक है। और लॉजिकल भी था। चलो अब दूसरे की बात करते हैं, मैक्सिमम लॉस मेथड। चलो इसके लिए बेटा एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। पेज नंबर 2.31, एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7, पेज नंबर 2.31, एग्जाम्पल नंबर 7। द फॉलोइंग इज, अब देखो यहां ऊपर क्या लिखा हुआ है, 1.71 पॉइंट, देखो 1.7.1 पर देखो क्या लिखा हुआ है।
मैक्सिमम लॉस मेथड। बोलो आ गया समझ में। ये क्वेश्चन किसको डिफाइन कर रहा है? मैक्सिमम लॉस को। बेटा क्वेश्चन ढंग से रीड करना है हमें। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ABC on 31st December 11 when they decided to dissolve partnership assets, sundry assets। अब उसने बताओ क्या भी बताने की जहमत नहीं समझी। मैंने कहा ना वो किस में इंटरेस्टेड नहीं है, असेट्स में, लाइबिलिटीज में। वो ज्यादा देखो लाइबिलिटी के नाम पर क्या दे रखा है, क्रेडिटर और एज लोन, यानी वो इंटरेस्टेड केवल और केवल पार्टनर्स कैपिटल में कि वो बच्चा समझ रहा है या नहीं हो, तो वो फालतू चीजें इग्नोर कर रहा है। हाँ, सनरी एसेट्स, कैश, क्रेडिटर्स, एज लोन, कैपिटल ए बी एंड सी। द असेट्स रियलाइज द फॉलोइंग सम इन इंस्टॉलमेंट। अब देखो वो वहां लिखा था सनरी एसेट्स, जबकि सनरी एसेट्स में नंबर ऑफ एसेट होंगे। वो बोल रहा है असेट से कुछ इंस्टॉलमेंट में पैसा आया, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड। मैंने आपको पहले कहा था, बताओ क्या ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या है? कोई असेट्स का नेम है और कोई डेट ऑफ रियलाइजेशन है जहां पर असेट रिलीज हुई है। बोलो बात समझ में आ गई? ठीक है ना, वो नाम भी दे दे तो भी क्या फर्क पड़ता है हमें, हमें तो बस पैसा आ रहा है उससे मतलब है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। और फिफ्थ में लास्ट में जाकर देखो क्या लगा हुआ है, 20,100 और क्या लगा हुआ है, 1। समझ में आ रहा है? 1 कुछ लगा हुआ है। द एक्सपेंस ऑफ द रियलाइजेशन वर एक्सपेक्टेड 500। द एक्सपेंस ऑफ द रियलाइजेशन वर एक्सपेक्टेड 500। इसका मतलब बेटा डिसोल्यूशन का एक्सपेंस कितना है और क्या करना है, एक्सपेक्टेड, यानी प्रोविजन बनाना है। बेटा एक्सपेक्ट किया आपने तो प्रोविजन बनाने की बात कर रहा है, बट अल्टीमेटली अमाउंट खर्च हुआ ओनली 400 रुपये। अच्छा, अगर ए एक्सपेक्टेड मींस प्रोविजन, समझ में आता होगा, जरूरी नहीं है आपको स्पेसिफिक वर्ड लिख कर दिया जाए। बोला एक्सपेक्टेड एक्सपेंस अमाउंट रुपीज 500, इट मींस यू शुड बी प्रोवाइडेड दिस पर्टिकुलर सम। आपको प्रोविजन बनाना है इसका, ये कहना ये चाह रहा है। बताओ 500 रुपये का प्रोविजन कब बनेगा, बिगिनिंग में, मिड में, एंड में? मैंने कहा था स्टार्टिंग में। हम इसे होल्ड पर रख लेंगे, यानी कोई आया गुल्लक में पहले पैसा डाल देंगे, 500 रुपये रियलाइजेशन का खर्चा होगा। आ रही बात समझ में? 500 रुपये इनिशियल स्टेज पर हम लोग रोकेंगे बिगिनिंग में। हाँ बेटा। दूसरा, हम 500 रुपये जब बिगिनिंग में रोकेंगे तो मुझे क्या पता खर्चा कितना आएगा? बताओ मुझे कब पता चलेगा खर्चा कितना होगा? एंड में। अगर बेटा क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ नहीं बोल रहा एक्सेप्ट प्रोविजन, कुछ नहीं बोल रहा, इट मीन्स व्हाट, पूरा खर्चा हो गया। भाई 500 रुपये निकाला, 500 खर्च हो गया। बेटा अगर लेस और मोर, कम या ज्यादा खर्च होगा तो क्वेश्चन बोलेगा, स्पेसिफिकली बोलेगा, अनटिल अनलेस मेंशन अदरवाइज। तो बताओ क्या करोगे आप? मान लोगे 500 का 500 खर्च हो गया, अदरवाइज क्वेश्चन मेंशन करेगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 400 रुपये खर्च हुए, इसका मतलब 100 रुपये बच गया, प्रॉफिट नहीं हुआ। आपने जो सोचा था उससे 100 रुपये कम खर्च हुआ। बोलो आ गया समझ में? तो बता ये 100 रुपये का मैं क्या करूंगा? ये मुझे लास्ट रियलाइजेशन पर डिसाइड करना है। लास्ट में पता चलता है कि खर्चा कितना हुआ, जब सब कुछ हो गया अब पता चल रहा है सब कंपनी फर्म बंद करने के नाम पर कितने रुपए निकाले थे, और बताओ फर्म क्या हो चुकी, बंद हो चुकी। बोलो समझ में आ गया? फर्म बंद हो चुकी और खर्चा कितना हुआ है, 400। तो एक्सेस कितने रुपए बचे, क्या करूं? बेटा पार्टनर्स में बांट दो। अरे एक्स्ट्रा बच गया ना, जेब में थोड़ी रखना है, अब खर्चा हो नहीं रहा, रोक कर बैठे हुए हो, फर्म बंद हो गई, डिसोल्यूशन पूरा हो गया, अब 100 रुपये बांट दो। बोलो आ गया? इसका मतलब बताओ मैं इसे क्या कर दूंगा, जो लास्ट रियलाइजेशन है ना उसमें इस 100 रुपये को अलग से नहीं बांटूंगा। अरे लास्ट रियलाइजेशन आया 10,000 रुपये, इसमें लास्ट रियलाइजेशन आया, मुझे पता है लास्ट है, अच्छा सारे काम खत्म हो गए, बस बांटना ही रह गया। अच्छा मेरे पास गुल्लक में कितने बच गए अब, तो बताओ क्या कर दूंगा, तो 10,000 100 रुपये बांट दूंगा। बोलो तो समझ में आ गया? लास्ट रियलाइजेशन कितना है, 20,100, 20,100। और पता क्या लिखा हुआ है, 1। ये 1 इसने नीचे नोट लगा रखा है, देखना पेज के एंड में देखो नोट लगा हुआ है, इंक्लूडिंग सेविंग एंड एक्सपेंस 100 रुपये। बोलो बात समझ में आ गया? तो इसका मतलब अब सोच समझ के जवाब देना, लास्ट रियलाइजेशन कितने का है? सबको बात समझ में आ गई? बेटा 20,000 का रियलाइजेशन है, जिसमें ये 100 रुपये मुझे ऐड करने थे, तो मेरा करने वाला काम इसने खुद ने कर दिया, इसने खुद ने कर दिया। बोलो आ गया? अगर कुछ मेंशन नहीं होता और ये 20,000 100 रुपये लिखे होते तो
तो फिर मैं 100 रुपये ऐड करता इसमें, अगर कुछ मेंशन नहीं होता तो मुझे सपना थोड़ी आता। और लास्ट इंस्टॉलमेंट फिर कितने की थी ये, 20,000 100 रुपये की, इसमें मैं 100 रुपये ऐड कर देता। गई क्या बात दिमाग में? मुझे लगता है सबको समझ में आ गई। चल नेक्स्ट। ये सर हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा बेटा। ऑनलाइन वाले बच्चों वाई एंटर करो अगर ये सबको बात समझ में आ गई तो। अब मैं इसे दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, फिर मैंने यही बता दिया। मेंशन है, अगर सर कुछ मेंशन नहीं होता, किसी के दिमाग में आ गया तो मैंने बता दिया 100 इसमें 100 रुपये ऐड कर देता। अगर 600 रुपये खर्च कर देता तो बोलो 100 लेस कर देता। बस सिंपल सा है। शायद अब तक तो सबको बात सब पकड़ में आ गई होगी मैं बोल क्या रहा हूं। शो how at each stage the cash received should be distributed between partners. It means what? Prepare statement showing distribution of cash. वो बोला प्लीज बता दो कैश कैसे बटेगा। आ गया स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। ये बोला 2:2:1 में डिवाइड करना है प्रॉफिट। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2। स्टेटमेंट बनाना है कैश का। बेटा पूरे क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं किया मेथड कौन सा है, जल्दी से बताओ मेथड कौन सा है? मैक्सिमम लॉस मेथड। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बता दिया। हम सॉल्व क्या कर रहे हैं? मैक्सिमम लॉस मेथड। सर एग्जाम में कैसे पता चलेगा? बेटा एग्जाम में क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन एग्जाम का ही है, ये लास्ट में लिखना भूल गए शायद। समझ में आ गया? टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में बोलेगा और नहीं बोलेगा तो क्या होगा वो बाद में देखेंगे। लेकिन 99.99% बेटा एग्जाम में मेंशन किया जाता है। सर उस 0.01% के बारे में बताओ, बाद में बात करेंगे लास्ट में। आया समझ में? इस क्वेश्चन में क्या था बेटा, ये एग्जाम में जब क्वेश्चन आया था तो लिखा हुआ था इस क्वेश्चन में ये मैक्सिमम लॉस से सॉल्व, एग्जाम का ही क्वेश्चन है, मेंशन था। सर यहाँ मेंशन नहीं है। अब बेटा भूल गए होंगे, अब क्या करें? ICAI वाले बताओ, ऊपर वो लोग जब 1.7 इसीलिए मैंने पढ़ा दिया, बताओ क्या मैक्सिमम लॉस को डिफाइन कर रहे हैं, तो शायद हो सकता है इसलिए वो लास्ट वाली लाइन ये इंटेंशनली या अनइंटेंशनली मिस हो गई इनसे, पता नहीं वो क्या है। लेकिन मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन एग्जाम का है और एग्जाम में ये था। चलो मैं आगे। और एग्जाम में हमेशा मेंशन होगा, नहीं होगा तो क्या करना है मैं बता दूंगा आपको लास्ट में। आप लोग ही बताओगे, मैं क्या बताऊंगा? मुझे ये बताओ, सबसे पहला काम मैंने आपको बता दिया, कहां तक कोई फर्क नहीं पड़ता, पार्टनर्स कैपिटल तक, चाहे HRCMO या मैक्सिमम लॉस मेथड हो। बोलो बात समझ में आ गई? कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों। तो इसका मतलब ये हुआ, बताओ मैं कहां तक कुछ नहीं बोलूंगा। मैं भी बना रहा हूं, आप भी स्टेटमेंट बनाओ, आप चाहो तो देख सकते हो, कॉपी कर सकते हो, लेकिन मैं एक्सप्लेनेशन कहां से दूंगा? पार्टनर्स कैपिटल से। बेटा उससे पहले अगर आपको किसी को लगता है कुछ पूछना है तो पूछ लीजिएगा, बाकी मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। तो आप और हम साथ में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और किसी को जरा सा भी डाउट हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों साथ में ही लिखना, पार्टनर्स कैपिटल तक। बेटा हमेशा लाइन कहां से खींचोगे? पेज के एंड से, स्टार्टिंग से मत करना। पता है स्टार्टिंग से दिक्कत हो जाएगी, फिर आपको पर्टिकुलर आप कम छोड़ दोगे, फिर लास्ट में। समझ में आ रहा है? तो लास्ट से मार्जिन खींचता है ना, और कम कम हिसाब से, ये नहीं बहुत बड़े बड़े। अब फिगर बड़े बड़े नहीं है, थाउजेंड्स में है। तो ये हो गया A, B और C। बताओ ये कॉलम किसका है? बोलो। A इज लोन, वेरी गुड। क्रेडिटर्स कैश, कैश पर्टिकुलर्स,
बैलेंस कैश 500। आप तो सीक्वेंस दिमाग में रखना, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, पार्टनर्स लोन और कैपिटल अकाउंट। बेटा ये 500 रुपये क्या क्रेडिटर को दे दूं क्या? 2000 रुपये तो है, बोलो। दे सकते हैं या नहीं दे सकते? देने चाहिए या नहीं देना चाहिए? समझ में आ गया? बेटा दे दो तो कोई बुराई, किसी क्वेश्चन में बाई चांस दे दे तो ये मत बोलना सब गलत बांट दिया। कोई लॉ प्रेस्क्राइब फॉर्मेट नहीं है। मैंने तो आपको लॉजिकल डिस्कशन किया था, अगर कोई बच्चा देना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने लॉजिकल कहा था ये नॉमिनल अमाउंट होता है तो कोई सेंस बनता नहीं, तो इसे देना नहीं चाहिए। बाकी तो क्वेश्चन दे सकता है, ध्यान रखना। आप भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लॉजिकली कोई सेंस नहीं बनता इतना सा अमाउंट। हरे कृष्णा। क्या दिमाग खराब हो रहा है तो भगवान का नाम चलता रहता, जबान पे आ गया, ठीक है ना? चलो। फर्स्ट रियलाइजेशन फ्रॉम असेट 1000। बेटा ये क्वेश्चन कंपैरेटिवली आसान है क्योंकि इसमें क्या नहीं है, कोई झंझट नहीं है। जल्दी से बोलो क्या करो, क्या? वेरी गुड। लेस 500 रुपी। बैलेंस 1000। बेटा 400 माइनस मत कर देना गलती से। हाँ बेटा, क्योंकि 400 तो कब पता चलेंगे हमें? लास्ट में, हमें अभी पता ही नहीं है। लेस पेमेंट टू क्रेडिटर्स। बेटा घास काटने से बढ़िया अपनी राइटिंग पर भी कॉन्सेंट्रेट किया करो। देखने वाले को अगर आपकी कॉपी में बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा तो बिलीव मी 2-4 नंबर तो वैसे बढ़ जाने हैं आपके, लिखने के ही बढ़ जाएंगे 2-4 नंबर तो। लेकिन घास काटोगे तो हमेशा 5-7 नंबर कम पाओगे, फिर बाद में आप लोग कंप्लेन करते हो कि साहब यहाँ 5 नंबर 2 नंबर बढ़ सकते हैं, यहाँ 3 नंबर बढ़ सकते हैं। आपको ये लगता है कि आपकी कॉपी तसल्ली से एक आदमी को दी जाती है, सुबह से लेकर शाम तक वो चेक करता रहता है। ऐसा नहीं होता बेटा। तसल्ली से केवल आपकी कॉपी कौन चेक कर सकता है? केवल आप खुद ही कर सकते हो। आपके पेरेंट्स को भी दिखाओगे ना, वो भी पन्ने पलट के रख देंगे, ठीक है हो गया। कभी दिखाना, मम्मी देखना मेरे इतने नंबर आए हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश शाबाश। समझ में आ रहा है? यानी आपकी कॉपी को आपके अलावा कोई तसल्ली से नहीं देखेगा। तो बेटा अच्छी तरीके से लिखो जिससे सामने वाला एक आध नंबर फालतू ही देने में इंटरेस्टेड हो। रियलाइजेशन फ्रॉम असेट लेस पेमेंट टू क्रेडिटर्स 1000 रुपये। लेस अभी पैसा है, जब तक पैसा है दो को कभी एक साथ पे मत कर देना। दो का मतलब पता है मैं क्या बोल रहा हूं? अच्छा क्रेडिटर और बीपी होता तो फिर दोनों को एक साथ पे करते या नहीं करते?
प्रोपोर्शनेटली। दो का मतलब मैं बोल रहा हूं सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, दो का मतलब मैं बोल रहा हूं अनसिक्योर्ड और पार्टनर्स लोन। समझ में आ रहा है? मैं ये नहीं बोल रहा अगर अनसिक्योर्ड में यहां पर तीन होते, क्रेडिटर्स, बीपी और बैंक लोन होते, तो फिर मैं तीनों को ये अमाउंट पता है, पेमेंट टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, बीपी एंड बैंक लोन, समझ में आ रहा है, इन 2:1 इस तरह से पे करता, और फिर ये 2,000 रुपये तीनों के अकाउंट में उनकी लाइबिलिटी के रेशियो में बांटता। आ गया? हालांकि मैंने आपको कहा क्वेश्चन इस तरह के एग्जाम में ये लोग कम, ऐसा नहीं आएंगे नहीं, कम देते हैं क्योंकि इनका फोकस केवल और केवल पार्टनर्स कैपिटल, ये आगे बढ़ते ही नहीं, पता नहीं क्यों। बेटा लास्ट में बोलूंगा मैं, आ गया? लास्ट में मैं दोबारा बोल दूंगा, बीच में बोल दिया आप अभी जिसमें जाओ, क्योंकि ये मुझे लग रहा है क्वेश्चन फंस जाएगा फिर वापस। पेमेंट ऑफ एज लॉन, ये वाली लाइन बेटा मैं लास्ट में बोल दूंगा, चिंता मत करो। 2000-2000 बोलो 3000, पैसा खत्म हो गया तो अगले रियलाइजेशन पर जाना पड़ेगा। थर्ड, पेमेंट ऑफ एज लोन, थर्ड रियलाइजेशन, फ्रॉम asset less payment of age loan। बैलेंस कितना? 900। बेटा अब किसका नंबर आएगा? पार्टनर्स कैपिटल का। बस यहाँ तक पहुँच जाओ, जल्दी से लिखना बंद कर दो फिर आप। चलो मैं आगे, मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई किसी को मुझे समझाना पड़ेगा। क्लियर है आपका? ये आप कैश असेट का कोई कॉलम नहीं बनता, असेट रियलाइज होती है, लाइबिलिटी सेटल होती जाती है, लाइबिलिटी के सारे कॉलम बनाते हैं हम लोग। दूसरा मैंने आपको बताया था यहाँ तक की वर्किंग क्या रहेगी, सेम, चाहे एक क्वेश्चन आप मैक्सिमम लॉस से कर रहे हो या एचआरसीएम से, बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ अगर मैं मैक्सिमम लॉस से इस क्वेश्चन को कर रहा होता तो बताओ क्या हो रहा होता अभी? अगर मैं मैक्सिमम लॉस सॉरी एचआरसीएम से इस क्वेश्चन को करता तो अब क्या करता बेटा? सफिशिएंट मार्जिन छोड़ता, ठीक है, और एक टेबल बनाता जिसमें टेबल में मैं ये चेक करता कि इसमें से किसका एक्सेस लगा हुआ है। वो एक्सेस कैसे निकालते हैं? मैंने एक सिंपल तरीके से बताया था, प्रॉफिट कितने हिस्सों में बांटा, फिर एक हिस्सा कितना था, क्या था, वो मैंने कहा था इंटरप्रिटेशन का सबसे इजी तरीका था जो मैंने आपको दिमाग में डाला। एक बात, चलो मैं आगे। बेटा अब मुझे किस पर कॉन्सेंट्रेट करना है? 900 रुपये पर। अच्छा मैंने एक बात और बोली थी, अगर किसी को याद हो तो बताओ क्या? हाँ मैंने कहा था ये लिखते 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 ये पेमेंट्स दूर चले जाते हैं। आ गया समझ में? तो मैंने एक काम कहा था, आप क्या कर लिया करो इन्हें, बोलो बोलो, समझ में आ गया? बेटा आप बैलेंसेस को अपडेट कर लिया करो, उससे हमारे लिए बेनिफिट हो जाएगा। बस तो यहाँ नोट कर लो आप। इस बैलेंसेस को हम नीचे लेकर आगे, जिससे हमारे लिए थोड़ा सा क्या चीज़ें कन्वीनियंट हो जाएंगी। बस हमें लेस करेंगे ना तो ये डिस्टेंस पर दिखाई नहीं देगा, तो हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेगा। हमारे पास 900 रुपी बैलेंस अवेलेबल है। अब सारे बच्चे कॉपी पेन रख दो, एक बार मैं लिख रहा हूँ, आप लोग केवल देखते जाओ, समझ में आ जाए तो फिर बाद में नोट कर लेना। शायद आज पूरा नहीं होगा, जितना भी हो रहा है हम लोग देखते हैं। दीक्षांत सर आए क्या आज? आए तो फिर तो हाँ बेटा अधूरा ही रह जाएगा ये आज। अब लिखना किसी को भी नहीं है। बैलेंस 900 रुपये डैश डैश, कौन सा मेथड? बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों
साथ में मत लिखना, ठीक है ना। मैक्सिमम लॉस मेथड, अब देखो ये मैक्सिमम लॉस मेथड बोलता क्या है बेटा? मैक्सिमम लॉस मेथड बोलता है कि ईच एंड एवरी रियलाइजेशन शुड बी ट्रीटेड एज लास्ट रियलाइजेशन। इसकी डिमांड बता रहा हूं मैं। इस मेथड की रिक्वायरमेंट क्या है? आप क्या मानकर चलो, हर रियलाइजेशन को लास्ट, यानी इसके बाद कोई पैसा आना नहीं है। बोलो आ गया। मुझे बताओ, मुझे पार्टनर्स को ए बी सी को कंसोलिडेटेडली देना कितना है? जल्दी बोलो फास्ट। ए बी सी को कंसोलिडेटली देना कितना है? 42,000। सबको जोड़ लिया हमने, 15,000 प्लस 18,000 प्लस 9,000, बेटा 42,000, ठीक है ना। मुझे बताओ 42,000 मैं क्या मान के चल रहा हूँ? ये रियलाइजेशन आखिरी रियलाइजेशन है। और भाई लॉजिकली देखो भी तो, लॉजिकली देखो भी तो सही, फ्यूचर का पता है क्या आपको पैसा आएगा? ध्यान रखना सर, हमें तो पता है ना 4th इंस्टॉलमेंट और 5th इंस्टॉलमेंट। बेटा अगर आप 3rd इंस्टॉलमेंट में खड़े हो तो 3rd इंस्टॉलमेंट क्या है आपका? प्रेजेंट। अरे 3rd इंस्टॉलमेंट जब आई है तो मैंने आपको कहा था ये डेट्स हैं, ये 1st 2nd 3rd इंस्टॉलमेंट नहीं है। अब क्वेश्चन ने डेट्स नहीं दी तो उसका कोई इलाज थोड़ी है। तो 3rd इंस्टॉलमेंट पे खड़े हो तो बताओ 3rd इंस्टॉलमेंट है क्या? प्रेजेंट। और 4th और 5th पता है क्या फ्यूचर में पैसा आएगा? अरे आज क्वेश्चन है तो क्वेश्चन तो आपको 5 साल का डेटा दे दिया एक साथ, 5 बार का डेटा एक साथ दे दिया। हमें 3rd इंस्टॉलमेंट के समय फ्यूचर के बारे में नहीं पता। तो ये मेथड क्या बोलता है? आप मान के चलो आगे पैसा आएगा ही नहीं। आप तो इसको लास्ट मान के चलो, अभी तो आपके जेब में जो है उसे लास्ट मान के चलो। भाई जो जेब में है वही पैसा है, बात खत्म। ठीक है, मैंने मान लिया ये 900 रुपये लास्ट है। तो बताओ, मैं ये कहना मैक्सिमम लॉस मेथड बोल रहा है कि भाई साहब मैक्सिमम लॉस कितना हो गया? 42,000 देने हैं, देने के लिए है कितने? तो अरे कुछ गया क्या दिमाग में? तो बताओ मैक्सिमम लॉस कितना? ₹41,100। यानी मैं क्या कह रहा हूं, ये मैंने ब्रैकेट में लिख भी दिया आपको, ये क्या है? बोलो आ गया समझ में इन दोनों का डिफरेंस? मैं पार्टनर्स को ये कह रहा हूं कि भाई साहब ऐसा है, मैं कैश नहीं बांट रहा। मैक्सिमम लॉस में हम क्या बांटते हैं? लॉस बांटते हैं। हम बोल रहे हैं भाई साहब अब हमारे पास देने के लिए है ही नहीं, तो आपको 41,100 का लॉस हो गया। अच्छा पार्टनर बोल रहे हैं अच्छा, तो मैंने कहा बियर करो, ये उठाओ। तो मैक्सिमम लॉस लेस मैक्सिमम लॉस 41,100 इन बिटवीन पार्टनर्स इन, बोलो 2:1। भैया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लो। मैं बोल रहा हूँ तुम सबको मिलाकर नुकसान इतना हो गया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लो। ये बोल रहे हैं ठीक है। तो बताओ एक हिस्से में कितना आएगा? 16,440। 16,440। 16,440 गया क्या दिमाग में? बताओ यहाँ क्या आएगा इस कॉलम में? अरे कैश, कैश की बात की क्या मैंने आपसे? बेटा मैंने कैश का कोई भी डिस्कशन आपसे किया ही नहीं। मैंने तो कहा अगर ये बांट दूंगा तो भाई 900 रुपये ये बांट दूंगा तो 41,100 का लॉस हो जाएगा, तो लॉस बियर कर लो। ये बोला अच्छा। तो बेटा हर पार्टनर ने लॉस बियर किया। तो बताओ ए को मैंने कितना पॉकेट में डाला उसकी लॉस? 16, जबकि बोला पॉकेट में कितने हैं? तो बेटा ये बताओ क्या नहीं हो पाया? ये लॉस तो राइट ऑफ नहीं हुआ, ये लॉस तो राइट ऑफ नहीं हुआ। भाई ये बोल रहा है 15,000 है, 15,000 का लॉस बेयर कर लेता हूं, यानी अभी 1440 का लॉस पेंडिंग है। बी ने बताओ सारा लॉस माइनस कर दिया, कितना बचा? 1560। इसका अभी पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है। इसका आ रही बात समझ में? क्या लॉस राइट ऑफ हुआ क्या? बेटा पूरा लॉस अभी राइट ऑफ नहीं। कितना लॉस राइट ऑफ होने से बाकी है? समझ में आ रहा है? 14 किसको बियर करना था? ए को। ए को 16,000 का लॉस उठाना था, बोला था 15,000 उठा सकता हूं, मेरे तो बस की बात नहीं है। तो बेटा अगर लॉस मैक्सिमम लॉस मेथड में लॉस आप डिवाइड कर रहे हो और वो बियर नहीं हो पा रहा है, तो बेटा अब इसे मैं क्या नहीं बोलूंगा? लॉस नहीं बोलूंगा, अब क्या बोलूंगा इसे? एज डेफिशिएंसी।
बोलो आ गया समझ में? मैक्सिमम लॉस मेथड बोलता है भाई साहब लॉस तो एक बार ही है, उसके बाद भी कमी पड़ती है तो क्या बोलो उसे? डेफिशिएंसी बोलो। तो यहां पर बताओ एज डेफिशिएंसी बोर्न बाय बोलो रिमेनिंग, गार्नर वर्सेस मरे रूल पता है? रिमेनिंग सॉल्वेंट पार्टनर हैविंग क्रेडिट कैपिटल बैलेंस इन देयर कैपिटल रेशो। क्या बेटा कैपिटल रेशो भूल गए क्या? अभी 4 दिन पहले क्वेश्चन किए थे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं था, कैपिटल रेशो। और याद दिला दूं, अगर फिक्स है तो फिक्स रेशो और फ्लक्चुएटिंग है तो एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल का मतलब बैलेंस शीट की कैपिटल, अगर उसमें रिजर्व एंड सरप्लस कुछ पेंडिंग है तो वो ऐड कर दो। कौन सी कैपिटल रखी हुई है यहां पर इन्होंने, फिक्स या फ्लक्चुएटिंग? बोलो फ्लक्चुएटिंग है तो एडजस्टेड कैपिटल, कोई रिजर्व तो है नहीं, तो बताओ कैपिटल रेशो क्या है? 18:9। बोलो समझ में आ गया? एज डेफिशिएंसी बोर्न बाय बी एंड सी इन 18:9। बेटा मैं 18:9 ही लिख रहा हूं क्योंकि काफी बच्चे बाद में भूल जाते हैं 2:9 में लेकर कहां से आया। बोलो समझ में आ गया? वो फिर किसको बैठ जाते हैं मानकर? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को। तो मैंने इस तो 18:9 ही लिखा है, बाकी सेंस वो आ रहा है 2:9 का। आ गया? तो इसकी नेगेटिविटी को निकालो, पॉजिटिव कर दो, और इसको पॉजिटिव करके बताओ मैंने क्या कर दिया? नलीफाई कर दिया। और इसका वर्डन किस पर डालो? 960 इसको बोलो तू उठा, 480 इसको बोलो। बोलो आ गया? अब डिफरेंस निकालो, 600 और 300। इसे क्या कहेंगे? कैश पेड 900 रुपये। अरे गई क्या बात दिमाग में? कैश पेड 900 रुपये तो बांटने थे, ये 900 रुपये बढ़ गए किस में? बी और सी में। बैलेंस क्या बचा बताओ? खत्म पैसा। और बताओ ए को कितने दिए? इसका बैलेंस। बी को कितने दिए? इसका बैलेंस। सी को कितने दिए? 300। बोलो क्या बात समझ में आई क्या? बेटा मैक्सिमम लॉस मेथड बताओ किसकी बात करता है? लॉस बांटने की। और जहां लॉस बट जाता है बताओ वहां कैश पेड अपने आप आ जाता है। यानी मैक्सिमम लॉस मेथड में मैं किस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करता? कैश के पेमेंट पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करता, लॉस के डिस्ट्रीब्यूशन पर। इसका नाम ही मैक्सिमम लॉस इसलिए। आप किस पर फोकस करो? अरे लॉस के डिस्ट्रीब्यूशन पर फोकस करो। बताओ और प्रॉफिट और सॉरी कैश, जहां लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जहां लॉस खत्म हो जाएगा, इस स्टेज पर यहां पर लॉस खत्म नहीं हुआ था, ध्यान रखना। तो कैश डिस्ट्रीब्यूट आया नहीं, यहां लॉस खत्म हो गया, नलीफाई हो गया, तो बताओ क्या आ गया अपने आप? कैश डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। क्या मेरी बात समझ में आई सबको? बेटा ये बताओ, ये जो वर्किंग है आपको नहीं लगता ये रफ वर्किंग है? अरे एचआरसीएम में भी तो की थी आपने कुछ रफ वर्किंग पैसा बांटने के लिए, लेकिन एचआरसीएम में फर्क क्या था? ये रफ वर्किंग स्टेटमेंट से बाहर हो रही थी, और मैक्सिमम लॉस मेथड में ये वर्किंग स्टेटमेंट के अंदर ही। ट्रेडिशनल अकाउंटिंग नहीं चल रही, कोई लॉ प्रेस्क्राइब फॉर्मेट नहीं चल रहा, लेकिन साहब एक ट्रेडिशनल अप्रोच है। तो वो ट्रेडिशन जो है वो अकाउंटिंग पता है किससे गवर्न होती है आपको पता है? कुछ प्रिंसिपल और कुछ कन्वेंशंस। कन्वेंशंस मीन्स वॉट? ट्रेडिशंस। ठीक है ना? अकाउंटिंग में जैसे हमारी लाइफ में ट्रेडिशन है। अब बताओ दिवाली आ रही है, क्या है ये? ट्रेडिशन ही तो है। ठीक है ना? हमारे पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, सब लोग बताओ एक ट्रेडिशन फॉलो कर रहे हैं, हम भी फॉलो कर रहे हैं। फेस्टिवल्स हैं क्या बताओ? हर कल्चर में अलग अलग फेस्टिवल क्यों है? सबके अलग अलग ट्रेडिशन है। बेटा हर सब्जेक्ट के अलग ट्रेडिशन होंगे, ऐसे हमारे अकाउंटिंग में भी कुछ ट्रेडिशन है। तो ये ट्रेडिशनल अकाउंटिंग है जो चली आ रही है, ये अकाउंटिंग है ही नहीं बेसिकली। क्या बात समझ में आई? तो बेटा हम लोग मैक्सिमम लॉस मेथड में क्या डिवाइड करते हैं? और कैश अपने आप बढ़ जाता है, आपका कैश पर कोई कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगा। तो मुझे लगता है ये मेरी बात सबको समझ में आ गई। चलो अब किसी को नहीं भी आई होगी तो बताओ क्या करते हैं? बोलो साथ में लिखते हैं, अपने आप आएगा। और फिर भी नहीं आया तो पूछ लेना। बेटा एक बार मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, अब हम साथ में लिखेंगे। और साथ में लिख के, क्योंकि मैं नोट इसीलिए नहीं करवा रहा, आप लोग लिखोगे तो चीज़ और ज़्यादा क्लियर होगी एक बार साथ में।
वरना नोट करवाने में भी 2 मिनट में आप लोग देखते। तो चलो लिखते हैं साथ में। चलो जल्दी से बोलो अब मैं क्या करूं। ये मेरे पास 900 रुपए हैं और ये डिवाइड करने पार्टनर्स में किस रेशो में, बोलो सॉरी, मैक्सिमम लॉस टेक्निक से। बोलो फटाफट क्या करें। हम बेटा मैक्सिमम लॉस निकालते हैं पहले, लेस मैक्सिमम लॉस। सब मैक्सिमम लॉस आएगा कैसे, देने कितने हैं कितने, और ये मेथड बोलता क्या है, अरे हर रियलाइजेशन को आखिरी का रियलाइजेशन मान के बैठ जाओ। ठीक है, मैंने आखिरी का रियलाइजेशन मान लिया। बोलो कितना है, 41,100। ये मैक्सिमम लॉस है। मैं पार्टनर्स को बोल रहा हूँ भाई साहब अब कुछ नहीं आना। मैंने कहा साहब लॉस को बियर कर लो। बोलो बात समझ में आ गई बेटा। जब लॉस माइनस हो जाएगा तो, अरे कुछ याद आ रहा है कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाते थे, रियलाइजेशन अकाउंट में क्या लिखते थे, टू रियलाइजेशन लॉस, और उसके बाद बैलेंसिंग फिगर में टू कैश, या तो किसी से मंगवा लेते थे या किसी को भिजवा देते थे। यही तो कर रहे थे। तो वही तो मैं कर रहा हूं यहां पर। मैं पहले बताओ क्या मान के चल रहा हूं, हर रियलाइजेशन को लास्ट रियलाइजेशन, और बोल रहा हूं रियलाइजेशन पर साहब इतने का नुकसान हो गया, उठा लो, और बचा हुआ या तो ले जाओ या दे जाओ, बात खत्म। सब देने वाला केस बताओ ना। मैंने क्या कहा, आईसीआई इसमें गोते नहीं लगाता इस तरह के क्वेश्चन में। तो आपको खाली डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न सीखना है। आ जाओ, मैक्सिमम लॉस इतना बॉर्न बाय, अब यहां तो ए बी एंड सी लिख दो, या फिर बोलो, अरे बी एंड सी क्यों लिखेंगे, पार्टनर्स इन 2:1। चले आगे, बांट दो। हम ए से बोलेंगे भाई साहब आपका नुकसान, आपका नुकसान इतना, आपको इतने का नुकसान उठाना पड़ेगा। बोलो कितना था, 16,440, 16,440, 8,220। ये बोल रहे हैं अच्छा। तो ए बोल रहा है साहब मेरा नुकसान उठाने के बाद अभी इतनी मेरी कैपेसिटी नहीं है। ये बोल रहा है मुझे इतना पे कर दो। ये बोला मेरा लॉस उठाने के बाद मुझे इतना पे कर दो। मैंने क्या कहा, बोलो, मैंने कहा कि ठीक है इतना पे कर दूंगा, लेकिन मैंने कहा भाई साहब अभी तक लॉस पूरा राइट ऑफ नहीं हुआ है। लॉस पूरा राइट ऑफ होगा तो बात बनेगी। चलो ठीक है, तो बताओ क्या कर दूं, लेस डेफिशिएंसी। ये गलत है क्या, सॉरी, डेफिशिएंसी ऑफ ए borne by B and C in 18:9। अब चाहो तो आप इसे 2:1 लिख दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में कैपिटल रेशो, और मैंने रीज़न बता दिया मैं 18:9 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी वही आ रहा है। तो इसलिए आप लोग कहीं गलत फहमी में इधर उधर अज्यूम ना कर लो, क्योंकि जो बच्चा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मान के 2:1 करेगा तो ये तो क्वेश्चन सही हो जाएगा, लेकिन अगर कल को रेशो बदल गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो हमने इसकी पॉजिटिविटी को बताओ क्या किया, इसकी नेगेटिविटी बढ़ा दिया, 960 और 480 ये हटाओ, तो ये तो नलीफाई हो गया, ये 600 हो गया और ये 300 हो गया। और बेटा जहां पर लॉस पूरा डिस्ट्रीब्यूट होता दिखाई देगा आपको, वहीं बताओ अपने आप क्या आ जाएगा, कैश पेड अपने आप आ जाएगा। इसीलिए इस मेथड को पता है क्या बोलते हैं, मैक्सिमम लॉस मेथड। यहाँ कैश अपने आप डिस्ट्रीब्यूट होता है, कैश नहीं बांटा जाता। क्या बांटा जाता है, लॉस बांटा जाता है और कैश अपने आप डिवाइड हो जाता है। इसीलिए इसका नाम ही बेटा मैक्सिमम लॉस मेथड है। तो ये बच्चों क्या आ गया, बैलेंस डैश ये कितना हो गया, 17,400 और ये कितना हो गया, 8,700। मुझे लगता है अब तो और क्लियरिटी आ गई होगी। आ गया सबको समझ में बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चों अब बोलो। मैंने इसीलिए हटा कर साथ में लिखवाया है।
और इस मेथड की डिमांड भी समझा दी। मुझे लगता है सबको क्लियर हो गया होगा। बेटा आगे क्या कंप्लीट कर लाओगे क्या? कोशिश करना, नहीं तो फिर मैं कल इसे यहाँ पर, नहीं भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं करवा दूंगा कल, ठीक है ना। तो आप इसके लिए हाफ पे छोड़ देना, कल हम इसे यहीं पूरा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी फर्स्ट टाइम है, आप लोग बिना मतलब कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना कर लो। चले आगे। मैं आज एक क्वेश्चन होमवर्क भी नहीं दे रहा, लेकिन कल दूंगा मैं। तो कल क्या करोगे आप लोग? उस क्वेश्चन को कंप्लीट करके लाओगे। इस क्वेश्चन को हम कल क्लास में ही करेंगे, तो आप लोगों को ट्राई नहीं करना। एक बात, दूसरी बात, मेरी तरफ से ये टॉपिक क्या हो गया, पूरा हो गया, जो मुझे डिस्कशन करना था आ गया। लेकिन बेटा क्योंकि HRCM का इसमें 4-5 क्वेश्चन है, पांच पांच ही क्वेश्चन है शायद, तो एक क्वेश्चन मैंने किसका करा दिया, एक क्वेश्चन कल हो जाएगा। तो मैं ये सोच रहा हूँ आपको होमवर्क थोड़ा सा कम कर देता हूँ, मैं एक क्वेश्चन HRCM का और एक क्वेश्चन मैक्सिमम लॉस का और करवा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। फिर वो एक रह जाएगा बचा कुचा, फिर वो आप कर लेना, ठीक है ना। तो वो ऐसा करते हैं, होमवर्क बांट लेते हैं, थोड़ा सा मैं करा देता हूँ, क्योंकि एग्जाम में इससे थोड़ा सा ज़्यादा आता है इस वाले फोकस से। तो इसमें से 5 क्वेश्चन है, तो 4 मैं ही करा देता हूँ, एक रहेगा। और मुझे लगता है उस एक में बेईमानी मत करना, मैं जब परसों पहले रोज होमवर्क दूँ तो उसको ईमानदारी से कर लेना रिटर्न में, क्योंकि मुझे लगता है अभी मैं आपको पकड़ा दूंगा तो आप शायद नहीं करोगे। तो मैं 2 और मैं करा देता हूँ, प्रैक्टिस भी हो जाएगी और एक क्वेश्चन होमवर्क में। और रहा बेटा वो आपकी बात, कल ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद याद दिला देना, मैं दोबारा बोल दूंगा, ठीक है ना। चलो बच्चों, हरे कृष्णा। बेटा आज के लिए इतना, इससे आगे की बात कल करेंगे, ठीक है। आज मैं पूछ नहीं रहा, समझ में आया नहीं आया, क्योंकि कल कंप्लीट होगा जब आप अपने डाउट पूछ लेना, अगर कुछ दिक्कत हो तो। हरे कृष्णा।